एसीएल टियर की रिकवरी कैसे करें, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर की रिकवरी कैसे सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको एसीएल में चोट लगती है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से लगी हो या फिर खेलते समय आपका नी ट्विस्ट हो गया हो या आप फिसले गिर गए हो उसकी वजह से आपका नी ट्विस्ट हो गया है, तो इसके अंदर पहले घुटने में काफ़ी सूजन आ सकती है और दर्द हो सकता है। इस स्टेज के अंदर आपको अपने घुटने में आइस पैक्स करने हैं। आप बर्फ की सिकाई कीजिए, धीरे 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 आपकी पैरों की सूजन कम हो जाएगी। साथ में ही आप कुछ पेन किलर्स ले सकते हैं ताकि आपको जो दर्द हो रहा है उसका एहसास भी कम हो। इस स्टेज में आप एक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, हो सकता है कि वो बोले कि आपको एमआरआई की ज़रूरत है। इन कंडीशंस के अंदर अगर एमआरआई में आपका एमसीएल या एलसीएल में स्ट्रेन या वो टूटा हुआ आता है तो कई बार डॉक्टर आपको पैर को इमोबिलाइज करने के लिए बोल देता है, जिसके अंदर एक नी इमोबिलाइजर लगा सकते हैं या फिर हम प्लास्टर भी कर सकते हैं। अगर आपके एमसीएल और एलसीएल में ज़्यादा चोट नहीं है तो बहुत ज़रूरी है अच्छी रिकवरी के लिए कि आप अपने पैर का मूवमेंट मेंटेन रखें। इसका मतलब यह है कि घुटने में चोट लगने के बाद पैर को रोज़ बेंड करना है, रोज़ सीधा करना है, रोज़ बेंड करना है, रोज़ सीधा करना है। अगर आप अपने घुटने को हिलाएंगे नहीं तो बहुत सारे लोगों में नी स्टिफनेस आ जाती है। इसका यह मतलब है कि आपका घुटना जाम हो जाता है, और अगर घुटना जाम हो जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, सर्जरी के बाद भी जो लोग हमारे पास घुटना जाम लेके आते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आ पाता, क्योंकि सर्जरी के बाद भी उनका घुटना जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखने की है। पहली कि आप इसके अंदर आइस पैक्स लगाएंगे चोट लगने के बाद। दूसरा, अपने नी को जाम नहीं होने देंगे, तो रोज़ मोड़ेंगे, रोज़ सीधा करेंगे ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। अगर एमआरआई के अंदर पार्शियल टियर लिखा हुआ रहा है, पार्शियल टियर भी लो ग्रेड पार्शियल टियर, एसीएल स्प्रेन, एसीएल ईडिमा, इस तरह के अगर वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े और हम उसको बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। पर अगर एमआरआई के अंदर हाई ग्रेड एसीएल टियर लिखा रहा है, नियर कंप्लीट लिखा रहा है, कंप्लीट एसीएल टियर लिखा रहा है, ग्रेड 3 एसीएल टियर लिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एसीएल की चोट थोड़ी ज़्यादा है। इस कंडीशन में ज़्यादातर दूरबीन की सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। ये एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें दूरबीन की मदद से सर्जरी की जाती है। इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई ब्लड लॉस नहीं होता और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सर्जरी के अगले दिन से आप चल सकते हैं और अपने नी को लगभग 100 डिग्रीज तक बेंड कर सकते हैं अगर आपकी दूरबीन की सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस मेथड से हुई है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी एसीएल सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत फास्ट आती है और बहुत जल्दी आती है। इस सर्जरी के बाद आप अगले दिन से चल सकते हैं, किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा वेट दे सकते हैं एसीएल पे। 1 महीने में जॉगिंग चालू कर देते हैं और 3 महीने में बैक टू रनिंग आ जाते हैं। अच्छी रिकवरी के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर आपको बता रहा है, जिसने आपकी सर्जरी करी है, वही आपको बताता है कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और कैसे कैसे करनी है, क्योंकि उसी डॉक्टर और सर्जन को मालूम है कि अंदर एसीएल की कंडीशन क्या थी, अंदर बोन की कंडीशन क्या थी, बाकी जो लिगामेंट है, मेनिस्कस है, कार्टिलेज, उनकी कंडीशन क्या थी, और जो फिक्सेशन किया गया है वो कितना स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की है आप उससे डिटेल्ड फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल ले सकते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलिए। कब पैर बैंड करना है, कैसे चलना है, कब कब एक्सरसाइजेस करनी है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस पे उतनी जल्दी रिकवरी आएगी। एसीएल सर्जरी के अंदर नी स्टिफनेस सर्जरी के बाद बहुत कॉमन है। तो अगर आप एसीएल सर्जरी के बाद अपने पैरों को बैंड नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे बैंड कर रहे हैं या बहुत लंबे समय आपने लगा दिया कंप्लीट बैंड करने में, तो हो सकता है कि आपका पैर पूरा बैंड नहीं हो। ये इसलिए हुआ है क्योंकि सर्जरी के बाद आपने बैंड नहीं किया और अब आपका नी स्टिफ हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी टेक्निक के साथ
ACL की सर्जरी की जाए, जैसे कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, जिसमें आपकी नी की बेंडिंग बहुत जल्दी मतलब अगले ही दिन से अराउंड 100 डिग्रीज तक कर दी जाती है और कंप्लीट बेंडिंग आ जाती है लगभग 3 to 4 वीक्स के अंदर। साथ साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस देना चाहिए। इंटरनल ब्रेस की सर्जरी के बाद 15 डेज से ही हम स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स, लंजेस, इस तरह की एक्सरसाइजेस चालू कर देते हैं। आप जितनी जल्दी एक्सरसाइजेस चालू करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी अच्छी होगी। अच्छी एक्सरसाइजेस और रिकवरी के कारण ही आप 3 महीने के अंदर रनिंग और अपने गेम में वापस जा सकते हैं ACL सर्जरी के बाद। तो दोस्तों, अगर आपके MRI में ACL टीयर है या फिर आपको लग रहा है कि घुटने की चोट के कारण आपके ACL में डैमेज आ गया है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी MRI हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम बताएंगे कि आपके पर्टिकुलर ACL टीयर की फास्टेस्ट रिकवरी का तरीका क्या है, क्या इसमें सर्जरी की ज़रूरत है या हम उसको बिना सर्जरी भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है दोस्तों, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहें।